अस्सलाम वालेकुम। जो है ना आज सेकंड लेक्चर के साथ जो है वो ये है कि भी शुरू करते हैं पाकिस्तान करंट अफेयर से रिलेटेड। जो है अली अमीन गंडापुर जो है वाज इलेक्टेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा आफ्टर रिसीविंग 90 आउट ऑफ 106 वोट्स। वो ये कह रहा है कि जो अली अमीन गंडापुर जो है वो सीएम बने हैं केपीके के, तो ये बताएं कि वो कौन से नंबर के सीएम है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो 22nd सीएम है। और यहाँ से जो एमसीक्यूज हम वो एक्सट्रैक्ट करेंगे वो ये है कि एक तो इनका ताल्लुक पीटीआई के साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये वो हैं, और ये इन्होंने जो ओथ लिया है वो लिया है 2 मार्च 2024 को इन्होंने ओथ लिया है। और इनका ओथ लिया किसने है, तो वो गवर्नर केपीके जो है हमारे पास हाजी गुलाम अली ने इनका ओथ लिया है। हाजी गुलाम अली, गवर्नर केपीके जो हाजी गुलाम अली है, उन्होंने इनका जो है वो ओथ लिया है। तो आगे चलते हैं। वर्ल्ड करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज है वो ये है कि ये हु हैज बीन इलेक्टेड एज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इन 2024। वो ये कह रहा है कि जो 2024 के अंदर जो है वो रशिया का प्रेसिडेंट कौन सिलेक्ट हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन है व्लादिमीर पुतिन। पुतिन पहले भी रशिया के प्रेसिडेंट थे, अभी दोबारा जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुए। और यहाँ से जो हम एमसीक्यूज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो ये है कि ये 5वीं मरतबा, 5th टाइम जो है ना, ये 5वीं मरतबा जो है ये रशिया के प्रेसिडेंट बने। और एक और एमसीक्यूज इस यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि रशिया की 200 साला हिस्ट्री के अंदर, 200 साल हिस्ट्री के अंदर जो है सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है वो ये प्रेसिडेंट है। इन्होंने सबसे पहले किसको रिप्लेस किया था, तो इन्होंने रिप्लेस किया था 2000 के अंदर बोरिस येल्सिन को, और उस वक्त जो है ये प्राइम मिनिस्टर थे। और वर्ल्ड करंट अफेयर से एक और एमसीक्यू ये है कि वो ओबेसिटी एंड यूथ, वो कह रहा है कि इस दफा जो हमारे पास वर्ल्ड ओबेसिटी डे जो बनाया जा रहा है, वर्ल्ड ओबेसिटी, उसकी थीम क्या है, वो उसने ऊपर थीम दी है, उसने दी है कि ओबेसिटी एंड यूथ यंग पीपल कैटलाइजिंग चेंज। ये बताएं कि ये किस चीज, किस डे की थीम है। तो ये हमारे पास थीम है वर्ल्ड ओबेसिटी डे। ओबेसिटी कहते हैं मोटापे को, तो इस दफा उन्होंने जो है ना मोटापे को जो है वो नौजवानों के साथ जोड़ दी है। और ये हमारे पास कब बनाई जाती है, वर्ल्ड ओबेसिटी डे कब बनाया जाता है, ये 4 मार्च को, हर साल 4 मार्च को जो है वो ये बनाया जाता है। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट फॉरेन डेब्ट्स, वो ये कह रहे हैं कि किस मुल्क के सबसे लार्जेस्ट जो है वो फॉरेन डेट है। डेट का मतलब होता है कि कर्जा जो है, किस मुल्क का सबसे लार्जेस्ट जो है वो कर्जा है, तो वो है हमारे पास यूएस। और यहाँ से एक और एमसीक्यू निकालते हैं कि लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो किसके हैं, तो वो हैं चाइना के। लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो चाइना के, और वो कितने हैं 3 आप अक्सर सुनते हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कम हो रहे हैं, तो लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो चाइना के, और वो 4.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। और वेयर वाज द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन अर्थ रिकॉर्डेड, कहां पर जो है सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो अर्थ का रिकॉर्ड किया गया है। तो हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो अर्थ का यूनाइटेड स्टेट के अंदर रिकॉर्ड किया गया है। और यूनाइटेड स्टेट के अंदर भी डेथ वैली है एक, डेथ वैली के अंदर, डेथ वैली एक जगह है कैलिफोर्निया के अंदर, वहां पर ये रिकॉर्ड किया गया है। और इसका वो कितनी थी, इसकी जो है वो स्केल पे ये कितना था, तो ये टेम्परेचर हमारे पास था 56.7 डिग्री। तो ये आपको पता होगा कि नॉर्मल ह्यूमन, यहाँ पर एक और एमसीक्यूज हम निकाल सकते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री होता है। आगे जाते हैं हम एवरीडे साइंस। व्हेन साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फ्लोर और अ वॉल इट मिक्सेस विद द ओरिजिनल साउंड एंड चेंजेस इट्स कम्प्लेक्शन, इट इज कॉल्ड एज। तो वो ये कह रहा है कि जब हम बोलते हैं तो जो हमारी आवाज है वो कमरे की
दीवारों के साथ जब लगती है या छत के साथ लगती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। इस रिफ्लेक्शन को आवाज़ के साथ और ओरिजिनल साउंड के साथ जो मिलती है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन कहते हैं उसको। और इसका रिवर्बरेशन जो है वो ये है कि सिंपल जो है जब हम बोलते हैं, जैसे आपने कभी जो है ना गैस किया होगा कि आप किसी खाली कुआं और उसके अंदर मुंह डाल के अगर आप आवाज़ दें तो वो आवाज़ गूंजने लगती है, तो उसी को रिवर्बरेशन कहते हैं। और यहाँ पर ये जो है ना साउंड से रिलेटेड जो है हम एक दो MCQs करते हैं। साउंड से रिलेटेड क्या है कि हमारे पास साउंड की वेव्स जो है वो किस किस्म की होती हैं, तो साउंड की वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। और साउंड की जो वेव्स होती हैं वो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड की वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। और साउंड का यूनिट क्या होता है, तो साउंड का यूनिट जो है वो डेसिबल होता है। ये सारे वो MCQs हैं जो पहले ऑलरेडी जो है पास पेपर्स के अंदर आ चुके हैं। व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान स्टडी से MCQs है जी। वो कह रहा है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या नाम है। तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पाकिस्तान को जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है वो नाम दिया गया था। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पाकिस्तान के ये नाम रखा गया था। अब हमें यहाँ पे ये बात पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान के कितने कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का 1956 के अंदर बना था। और ये भी पता होना चाहिए कि ये कितने साल के आज़ाद होने के बाद बना था, तो ये 9 साल। हम 1947 में पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस हासिल की थी और 9 साल के बाद जो है वो ये हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1962 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारे पास प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये दोनों। और ये जो तीसरा है ये हमारे पास जो है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट 1956, सेकंड 1962 और थर्ड 1973। तो ये 3 हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। और व्हाट इज द फर्स्ट प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फेथ इन इस्लाम। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो ये कह रहा है कि अमली मुजाहिरा जो है इस्लाम का वो कहाँ पर देखा जाता है। तो पहला अमली मुजाहिरा जो है वो इस्लाम का वो हम नमाज की शक्ल के अंदर देखते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है प्रेयर। ठीक हो गया, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो प्रेयर है। आगे जाते हैं, वो कह रहे हैं द फोर्थ पिलर रुकन ऑफ इस्लाम। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि इस्लाम का चौथा रुकन कौन सा है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस्लाम के कितने रुकन हैं। तो इस्लाम के टोटल जो है वो 5 अरकान है। पहला रुकन जो है उसमें कलमा है, दूसरा जो है वो नमाज है, तीसरा ज़कात है, चौथा रोज़ा है और 5वां जो है हमारे पास हज है। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 5 अरकान है इस्लाम के। उसमें से उसने कहा कि चौथा रुकन कौन सा, तो चौथा रुकन जो है वो रोज़े का। रोज़े से रिलेटेड MCQs जो है वो बहुत डिटेल में, वो एक ये है कि रोज़ा क्या है। तो रोज़ा हमारे पास गुनाहों के से बचने की शील्ड है। रोज़ा हम क्यों रखते हैं, रोज़ा हम इसलिए रखते हैं कि हमें जो है तकवा हासिल हो। और दूसरा यह है कि रमज़ान जो है वो इस्लामिक कैलेंडर में कौन सा मंथ है, तो इस्लामिक कैलेंडर में रमज़ान जो है वो 9वां महीना है और 9 मंथ है। तो तीसरा यह है कि अगर एक इंसान रोज़ा रख के, जिसको हम बोलते हैं अटॉर्नमेंट कंपनसेशन, अगर एक बंदा रोज़ा रख के अगर तोड़ दे तो उसको कितनी कंपनसेशन करनी पड़ती है, तो उसको फीड 60 पीपल, तो 60 लोगों को उसको खाना खिलाना पड़ता है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन प्रोविंस ऑफ पंजाब। पंजाब के अंदर कितने प्रोविंस हैं जी जनाब, 42 प्रोविंस है। और अभी जो लेटेस्ट प्रोविंस बना है वो बना है जामपुर का प्रोविंस। जामपुर जो है वो राजनपुर से निकला और वो बना है जामपुर से। और सिनोनिम ऑफ टेनेशियस, टेनेशियस का मतलब होता है जनाब स्टब बोन। अब यहाँ से हम इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे MCQs कर सकते हैं। एक ये है कि इसका एक होता है ऑब्स्टिनेट, भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है। ऑब्ड्यूरेट भी हो सकता है, ठीक है, म्यूलिश भी हो सकता है और पिग हेडेड भी हो सकता है, बुल हेडेड भी हो सकता है।
तो ये सारे